नमस्कार साथियों, सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो स्वास्थ्य ठेका यूनियन कर्मचारी हैं जो कि इकट्ठा हो चुके हैं। तो साथियों, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन कारणों के चलते आज ये इकट्ठा हुए हैं और क्यों सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तमाम पूरा मामला जो है जानने का इनसे प्रयास करेंगे। मेरी आप सभी से यही अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी वो मांगे हैं, अधिकार हैं जो सरकार के द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे हैं। प्रधान स्वास्थ्य टेका कर्मचारी यूनियन, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ सुमित ऋषि और राज्य का संचालक। ऐसा है जी, 25 जून को हमारी राज्य कमेटी के वाहन पर स्वास्थ्य टेका कर्मचारी की राज्य कमेटी की मीटिंग रोहतक कर्मचारी भवन में हुई थी और वहाँ ये तय हुआ था कि तमाम जो सीएमओ दफ्तर है हरियाणा के अंदर, उन पे बैठ के काम बंद करके विरोध प्रदर्शन करा जाएगा। और विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि सरकार हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रही है। ये जो कौशल रोजगार की लिमिटेड कंपनी चलाई है, इसकी ओर लेके हमारा इतना शोषण और उत्पीड़न करा जा रहा है। कौशल के नाम से 1 साल की तो पहले सबको रिन्यूएबल दे दी, अब टुकड़ों में बांट रहे हैं, 2-2 महीने की एक्सटेंशन दे रहे हैं। कर्मचारी इसको लेके, पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो स्वास्थ्य टेका कर्मचारी हैं, इस चीज़ को लेके बहुत ही अपने भविष्य को लेके चिंतित में है। भी कल हमारा रोज़गार सलामत रहेगा नहीं रहेगा, घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। दूसरी बात, 1 साल से हमारे स्वास्थ्य टेका के तमाम कर्मचारी हरियाणा के जा जाके उसके डीजी का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं बार बार कि हमारी ये 15 सूत्रीय मांग पत्र है, 20 मांगों को पूरा करा जाए। उसको लेके भी सरकार गंभीर नहीं है, लगातार अनदेखी कर रही है। एक भी मांग उसमें पूरी नहीं हुई। सर, मांगे क्या है आप? हमारी मुख्य मांगे हैं जी, 1 साल से जो पक्के कर्मचारी हैं उनको तो ये वर्दी, जूते और भत्ता सब कुछ दे रहे हैं, धुलाई तक का पैसा दे रहे हैं। और ये कच्चे कर्मचारी जिन्होंने कोविड में अपनी सेवाएं दी, अपनी जान में खेल के कईयों में मौत, बेचारे कईयों की डेथ भी होगी, उनको 1 रुपया भत्ता नहीं, कोई वर्दी नहीं, कोई जूते नहीं। ऊपर से जो हॉस्पिटल प्रशासन के अधिकारी हैं इनका शोषण करते हैं। क्यों नहीं वर्दी? आप लिख के दे दो, आप लिख के दे दो भाई, अपने पैसे से वर्दी पाए, कर्मचारी पहनने के लिए तैयार है, पर कोई लिखता तो नहीं। 10 बार डीजी से बात कर ली, ज्ञापन दे दिया सरकार को, कोई इसकी सुनवाई नहीं। ये सही कार्ड को ले लो, हमारे कर्मचारी कोई मर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अब एक नया नियम पकड़ रही है इसको, जो कौशल चल रही है बीमारी में। ठेकेदारी में तो मैं ठेकेदार बना के दे देता था, इससे अच्छा तो ठेकेदारी थी। कौशल में ये हालात बने हुए हैं भाई, यहाँ आओ, सीएमओ की स्टैंप लगाओ, उसके बाद कौशल रोजगार में जाओ, पंचकुला अपना कराया। अरे कितने पैसे कमाता है जो पैसे लगा के रोज रोज वहाँ अपने ESI कार्ड बनवाना जाता है। और क्या इस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती, सीएमओ की नहीं बनती या पीएमओ की नहीं बनती कि अपने प्रत्येक कर्मचारी कागज इकट्ठे करें और वहाँ के अधिकारी को बुला के इकट्ठा करवा के ESI कार्ड बनवाए? जिम्मेदारी इनकी थोपा जा रहा है इनके ऊपर, और फिर वाहवाही लुटी जा रही है। कौशल रोजगार आ गया जी, बहुत बढ़िया हो गया कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी ठेकेदारी से भी ज़्यादा तंग है इस कौशल में। क्या कौशल रोजगार जो सरकार कह रही है कौशल उसमें लेने के लिए, क्या आप उससे सहमत हैं? किस में लेने के लिए कह रही है? कौशल में। भाई हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आप कौशल को बंद करके जो साथी लगे हुए हैं उनको नियमित करो, और जो नहीं लगे पक्की भर्ती निकालो। 8 लाख पोस्टें हैं खाली पड़ी हैं, 2.5 लाख पक्के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भरो ना। पर कहते हैं ना, सरकार दिखाती कुछ हो रहा है, करती कुछ हो रहा है। हमारी ये मांग है, लगे जितने भी तमाम विभागों में कौशल में इन्होंने जो हजारों की भर्ती कर रहे हैं ना, उस भर्ती को ख़त्म कर कर्मचारियों को पेरोल लेके पक्का करो। ये नहीं कि हम स्वास्थ्य विभाग की बात करते, तमाम हमारे भाई बहन कर्मचारी हैं उनके बारे में बात करेंगे। सभी विभागों को कौशल भंग करके उनको पक्का किया जाए। सर, आज जो बैठे हैं आप यहाँ धरने पर, क्या ज्ञापन को देना है, किसको देना है? ऐसा है जी, आज जो हम विरोध प्रदर्शन राज्य कमेटी के फैसले अनुसार कर रहे हैं, आज तमाम ज़िलों में 1:30 से 2 बजे के बीच में तमाम जो सीएमओ हैं पूरे प्रदेश के, उनको मुख्यमंत्री के नाम हमारी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। और उस ज्ञापन में हमने भी लिख दिया, आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जल्द हमारी मांगों को मांगने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाए सरकार। बातचीत के मसले से ही हल होता है हर। अगर ये नहीं बुलाते, हम आंदोलन को और तेज करेंगे। 1 महीने बाद भाई रोहतक कर्मचारी भवन मीटिंग बुला के इससे कड़ा फैसला लेंगे, चाहे फिर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी हो, चाहे सड़कों पर उतरना हो। क्या अपील रहेगी सरकार से आपकी? हाँ जी, अपील क्या रहेगी आपकी सरकार से? मैं ये अपील जो आपको दोबारा कहा, हमारी यही अपील है सरकार से
जो कर्मचारी की ज्वलंत मांगे हैं इनका समाधान जल्द से जल्द करें और बातचीत बुला के मामलों को हल करेंगे। सेवा के कार्य कर रहे हैं और बहुत से संगठनों के साथ भी मिलकर के काम करते हैं। क्या लगता है आपको सरकार इन मांगों को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यहां पर पहुंचे हैं और इन कर्मचारियों की समस्याओं को आप ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम गुलशन भारद्वाज है और मैं जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ। आज यहाँ पर हम अपना सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन का जो दूसरे दिन की आज जो हड़ताल है उसको समर्थन देने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इन कर्मचारियों की मांग कुछ नहीं है, एक छोटी सी मांग है कि हमारे को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। ये लड़ाई इनकी पहली लड़ाई नहीं है। 2020 से लेकर के ये अब तक लगातार ये धरने भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। आपको याद होगा 2020 के अंदर जब कोरोना महामारी आई थी तब इन्हीं लोगों ने अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल करके जनता को महामारी से बचाया। और उसमें आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़े बड़े उनको सम्मान दिए गए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षाएँ की गई, थालियाँ बजवाई, मतलब इनके सम्मान में कमी नहीं छोड़ी सरकार ने, चाहे वो सेंटर की सरकार है चाहे वो स्टेट की है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस सम्मान से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। अगर ये असल में सम्मान देना चाहते थे, इनको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करके इनको पेरोल पे करना चाहिए था, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन उल्टा किया क्या, इन कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय, इनको विभागीय रोल पर करने की बजाय इनको कौशल रोजगार में डाल दिया। अब कौशल रोजगार के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी खड़ी हो गई है कि आज देखो ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि इनका जो है ना 1 महीना पहले इनकी एक्सटेंशन समाप्त हो चुकी है, मतलब काम वैसी कर रहे हैं। अभी इन्होंने कल 2-3 दिन पहले इन्होंने चेतावनी दी थी, अगर हमें एक्सटेंशन नहीं मिली तो हम हड़ताल पर जाएंगे। तो सरकार ने दबाव में आकर के अब इनको सिर्फ 2 महीने की एक्सटेंशन दी है। हमारा कहना यह है कि ये जो काम यहाँ पर करते हैं ये जनता को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। क्या जनता सिर्फ 2 महीने तक ही बीमार होगी, उससे आगे बीमार नहीं होगी? ये सरकार की बिल्कुल जो है तानाशाही है। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों की जो ये जायज़ मांगें हैं, इन मांगों को पूरा करें। अन्यथा अभी सर्व कर्मचारी संघ ने फैसला लिया है कि आपने जो 2014 के अंदर जो घोषणा पत्र ये बोल करके आए थे आप कि ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है, हमारा संकल्प पत्र है। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पहली कलम से पक्का करना, सभी विभागों के अंदर जो ठेका प्रथा है, निजीकरण जो है उसको समाप्त करना, और भी इन्होंने बहुत मांगे मतलब लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ की थी और ये बात बोली थी कि हम ये संकल्प पत्र लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना तो दूर की बात, इन्होंने सरकारी विभागों में जब ये सत्ता में आए 2014 में, इन्होंने सरकारी विभागों के कच्चे और पक्के कर्मचारी हजारों की संख्या में छटनी करके आज घर बिठा दिए हैं। वो आपके सामने है। पीटीआई देखो 3 साल से बैठे हैं डीसी ऑफिस के सामने, ड्राइंग टीचर बैठे हैं। यहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग के हरियाणा के अंदर लगभग 800 के करीब स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी आज रोड पर बैठे हैं। गुलशन जी, क्या ये वोट बैंक, सरकार का वोट बैंक हथियाने का काम है या कुछ और है सरकार की नीयत? देखो, ये आपकी बात बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। सरकार अगर डरती है ना, अपने वोट बैंक से डरती है। मैं अभी कहने ही वाला था आपको कि सर्व कर्मचारी संघ ने कभी फैसला लिया है। अभी हमने आंदोलन छेड़ा है, एक शुरू किया है हमने। कल हम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गुरमुख सिंह जी, हम उनके पास गए थे, हमारा डेपुटेशन वहाँ पर पहुँचा था। हमारी जो नीतिगत मुद्दे हैं,
जैसे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाली बात है, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है, हरियाणा को स्वरोजगार निगम को भंग करने की। हमने उनको ये पूछा कि क्या ये हमारी मांगों के ऊपर आपका क्या स्टैंड है। इसी तरह हम सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम बारी बारी सिर्फ सबके पास जाएंगे, चाहे वो इनेलो है, कांग्रेस है, भाजपा है, कोई भी पार्टी है, हम सबके पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे। इसके बाद हमारा प्रोटेस्ट शुरू होगा 15 जुलाई से। 15 जुलाई से हम रादौर के जो BL सैनी है कांग्रेस विधायक, हम उनके कार्यालय पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम सभी जितने हमारे यहाँ पर सढौरा के अंदर, जगाधरी के अंदर, यमुनानगर के अंदर जितने भी विधायक हैं, सबके घरों में जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि आपने जो हमारे साथ वायदे किए थे उन वायदों को क्यों पूरा नहीं किया। उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, जो सरपंच हैं, हमारे पंच हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, MC हैं, हम सब के पास जाकर के उनसे साइन लेंगे भी आप हमारे साथ खड़े हो या नहीं। क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर अगर हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो वोट की चोट से हम आपको देखेंगे।